जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम शिव महापुराण का सप्तम वायव्य संहिता का 22वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दक्ष यज्ञ देवताओं में वीरभद्र का युद्ध और उनका अद्भुत पराक्रम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। वायु बोले, उसी समय आकाश में एक रथ दिखाई पड़ा जो बड़ा ही सुंदर और सहस्त्रों के सूर्य के समान तेजवान तथा वृषध्वज था। उसमें 2 अश्वरथन जुड़े थे और तीक्ष्ण 4 पहिए लगे थे तथा जो अनेक दिव्य शास्त्रों से भरा हुआ और रत्न परिष्कृत था। उस रथ के वही दिव्य सारथी जो पहले त्रिपुरासुर युद्ध में थे, वे तो भगवान शंकर के जिनके समीप ब्रह्मा जी उस रथ को लाए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के द्वारा वीरभद्र के पास भेज दिया और सब बातें समझा दी। ब्रह्मा जी उस रथ को वीरभद्र के पास ले गए कहा, हे भगवान वीरभद्र, अविनाशी भगवान इंद्र भूषण शिव जी ने इस रथ को बैठने पर तुम्हें आज्ञा दिया। वे स्वयं रैम्य के आश्रम के समीप पार्वती के साथ स्थित हैं और वहीं से तुम्हारे पराक्रम को देख रहे हैं। और ब्रह्मा के वचन सुनकर रण कुंजर वीर अनुग्रहित से उस दिव्य रथ पर बैठे। ब्रह्मा जी ने उनका सारा सारथ्य ग्रहण किया। उस रथ पर बैठे वीरभद्र त्रिपुरों जैसी शोभा बढ़ गई। इस के समय उनके दल में अग्रणी बलशाली भानुकंप ने मुख पर रखकर अपना श्रेष्ठ शंख बजाया। भिन्न सारसों की ध्वनि से उस शंख ध्वनि को सुनकर देवता भयभीत उठे। युद्ध देखने के लिए आकाश में यक्षों, विद्याधरों, सर्पों, सिद्धों का जमघट लग गया। इधर नारायण भगवान ने अपनी शंख धनुष चढ़ाया और उन्होंने अपने बाणों की धार से वीरभद्र को व्याकुल करना चाहा। हजारों बाण फेंकते हुए वीरभद्र की ओर बढ़े। तब इस प्रकार विष्णु को अपनी ओर आता देखकर वीरभद्र ने अपना चत्र नामक धनुष धारण किया। फिर तो बड़े जोर का ऐसा शब्द हुआ जैसे कि पृथ्वी कांप उठी। उन्होंने उस परम दीप्तिमान और सर्वदा घोर तथा बड़े ही श्रेष्ठ बाण को चढ़ा अविनाशी विष्णु की ललाट में मार दिया। इससे भगवान विष्णु का बड़ा ही तिरस्कार हुआ। वे सिंह तथा वीरभद्र का कुंपित हुए। उन्होंने वीरभद्र की महाभुजाओं में एक बड़ा तीक्ष्ण बाण मारा। उनका बाण सुंदर सी कांति वाला था जिसे बड़े वेग से चलाया था। इस पर वीरभद्र ने विष्णु को मारा और विष्णु ने वीरभद्र को। दोनों एक दूसरे की शीघ्रता से बाण मारने लगे। परस्पर रोमहर्षण तमुल युद्ध हुआ। आकाश स्थित देवता हाहाकार करने लगे। इसी समय वीरभद्र ने अग्निवत और सूर्य जैसी तेजस्वी एक बाण विष्णु की छाती पर मार दिया। इससे तीक्ष्ण बाण विष्णु ने मर्माहत बना दिया और विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। क्षण भर मूर्छित रहे। इसके पश्चात उठकर संपूर्ण दिव्य शास्त्र मानने लगे, परंतु वीरभद्र ने अपने एक ही बाण से उनके सब बाणों का निवारण कर दिया। तब विष्णु ने अपना नामांकित अमोघ बाण चलाया। इसके उत्तर में वीरभद्र ने अपना भद्र नामक बाण छोड़ दिया, जिससे उनके पास न पहुंच सका और न उनके मार्ग में नाश कर दिया। साथ ही वीरभद्र ने एक बड़ा विष्णु शांख धनुष और 2 बाणों से गरुड़ को पंख काट गिराए। क्षण भर में ही अद्भुत बात हुई। फिर तो भगवान विष्णु ने योग बल से अपने शरीर में बड़े ही दारुण शंख, चक्र, गदा, पद धारण की सहस्त्रों देवता उत्पन्न कर दिया, जैसे उन्होंने त्रिपुरदाह के समय शिवजी के साथ उत्पन्न किया था। परंतु वीरभद्र ने अपनी नेमाग्नि से भस्म कर दिया। यह देख भगवान विष्णु ने अपना चक्र उठा लिया। वीरभद्र के सामने जा खड़े हुए। तब इस चक्र को इस प्रकार सामने देख वीरभद्र हंसने लगे। उन्होंने एक बड़ा ही घोर चक्र धारण कर लिया। विष्णु को स्तंभित कर दिया। इच्छा करते हुए विष्णु से छोड़ न सके। बहुत शब्द किए, फिर एक भुजा उसे उठाए हुए जैसे तैसे आलसी पाषाणवत निश्चल ही खड़े रहे। तब विष्णु की इस दुर्दशा में पड़े देवताओं ने न रहा गया और वीरभद्र पर टूट पड़े। किंतु जैसे ही सिंह से वृषभ बंद हो जाता है, वैसे ही वीरभद्र से बंद हो गए और फिर वे अपने अस्त्र ले वीरभद्र के सम्मुख युद्ध करने लगे। किंतु सिंह रूपी वीरभद्र ने उन्हें हिरणों के समान देखा। उसी समय वे साक्षात रुद्र हो रहे थे। उनके आनंद की सीमा न थी। अपने वीरों से युक्त वीरभद्र अट्टहास करने लगे। इससे वे सब देवता स्तंभित तो न हुए, किंतु भयभीत होकर भागने लगे। उनके अंग ढीले पड़ गए। वीरभद्र ने बाण मार मार कर उन्हें बहुत ही ताड़ित किया। उस समय वे हजारों भुजाओं से बाण बरसाते वैसे ही शोभित हो रहे थे जैसे सूर्य भगवान अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं। इसी प्रकार वीरों ने अपनी बाण वर्षा से दिशाओं को आच्छादित कर दिया। उसी समय वीरभद्र के बाण आकाश में बिजली की तरह चमक रहे थे। उनमें श्रवण की सी कांति थी। देवता का शरीर छिद गया
छिद गया। कितने ही पृथ्वी पर पड़े और कितने मर गए, परंतु जो मरे नहीं थे वो कोई आकाश और कोई पृथ्वी में समा जाना चाहते थे। वे परस्पर अंतर ध्यान हो गए, कुछ आकाश, कुछ पृथ्वी और कुछ जल में समा गए। देवताओं ने सारी सेना दीन हो गई। उनका दर्शन करने से भय लगता था। उनके शरीर से निकले हुए रक्त मनुष्यों को भय देने वाली भयंकर नदी बह चली। गणेश्वर ने सब कृत्य किया। यज्ञ भूमि रक्त से प्लावित हो गई। वहां मानो शुंभु को मारकर रक्त वर्षा काली देवी शोभित है। ऐसा भयानक युद्ध प्रवृत्त हुआ। पृथ्वी में भूकंप आ गया। समुद्र खलखला उठे और उसमें गंभीर लहरें उठी। अलकापात हुआ। वृक्षों की शाखाएं टूटने लगी। दिशाएं धूम्रा छत्र हो गईं और प्रचंड वायु बहने लगी। मानो वह यह कह रहा था कि बड़ा अच्छा हुआ जो ये अश्वमेव विहीन हो गया। भला जिससे स्वयं ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष यजमान थे और धर्म आदि के सभापति और भगवान गरुड़ध्वज रक्षक तथा इंद्र आदि का भाग ग्रहण करने वाले थे, इसका यह अनिष्ट फल हुआ। निश्चय ही वेद विहीन और ईश्वर से बहिष्कृत कार्य करना चाहिए। कितना भी पुण्यदायक क्यों ना हो, कितने ही यज्ञों का कर्ता क्यों ना हो, महेश्वर की भक्ति के बिना होने से उसका कोई फल नहीं मिलता। किंतु पापी हो तो वह भगवान शंकर की भक्ति यज्ञ करने वाला सब पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वह दान तप होम व्यर्थ है जिससे शिव जी की निंदा हो। इस प्रकार उस युद्ध में नारायण, रुद्र और लोकपाल आदि देवताओं को वीरभद्र ने मारा। इस समय अपने वीरों सहित देवताओं में खड़े वीरभद्र की ऐसी शोभा हुई जैसे बहुत से वृषभों के बीच में सिंह खड़ा हो। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना।